Hello students, welcome to Lordship English coaching classes. Today I am taking First Flight's poem The Tree. So let's start its question answers in the explanation. So let's start with the question number 1. Find in the first stanza 3 things that cannot happen in the treeless forest. आपको फर्स्ट स्टेंजा में 3 चीज़ें ढूंढनी है दैट कैन नॉट हैपन, जो कि नहीं हो सकती एक ऐसे जंगल में जहाँ पर पेड़ नहीं है. आंसर द 3 थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन ट्री लेस फॉरेस्ट. 3 चीज़ें हैं जो किसी ट्री लेस, जहाँ पर कोई पेड़ नहीं है, ऐसे फॉरेस्ट में नहीं हो सकती. नंबर 1, वेयर नो बर्ड्स कैन सिट, जहाँ पर कोई भी बर्ड सिट नहीं कर सकती क्योंकि पेड़ ही नहीं है तो बैठेगी कहाँ. नंबर 2, वेयर नो इंसेक्ट्स कैन हाइड, कोई पेड़ नहीं है तो इसलिए कोई भी इंसेक्ट, कीड़ा मकोड़ा अपने आप को छुपा नहीं सकता पेड़ों के बीच में. थर्ड, वेयर सनलाइट कैन नॉट हाइड इन फीट इन शेडो, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो क्या नहीं कर सकता, जो सनलाइट से, स्कॉचिंग सनलाइट है उससे अपने आप को छिपा नहीं सकता, बचा नहीं सकता उन पेड़ों के शेडो में बैठ करके, क्योंकि पेड़ों के शेडो ही नहीं है, पेड़ ही नहीं है तो शेडो कहाँ से होंगे. Now question number 1 of this, what picture do these words create in your mind? क्या चित्र तुम्हारे दिमाग में पैदा करते हैं ये जो शब्द सन बरी इट्स फीट इन द शेडो, कि सन जो है अपने पैरों को दफना लेता है किसमें, मतलब सन बरी इट्स फीट, सन अपने पैरों को दफनाता है इन शेडो, शेडो में मतलब अपने पैरों को कहाँ पर शरण देता है, शेडो की, पेड़ों की. व्हाट कुड द पोएट मीन बाय द सन्स फीट, पोएट का मतलब सन्स के पैरों से, सन के पैरों से, सूरज के पैरों से क्या है. आंसर नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो, कोई भी सन जो है वो क्या नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति जो है सन की गर्मी से, स्कॉचिंग हीट है जो जला देने वाली हीट है, उससे अपने आप को पेड़ की शेडो में शरण नहीं ले सकता. द पोइट मीन्स नो वन कैन टेक शेल्टर, कि कोई भी व्यक्ति शरण नहीं ले सकता और रेस्ट अंडर, और ना ही आराम कर सकता है द शेडो फ्रॉम, पेड़ के छाया के नीचे, फ्रॉम स्कॉचिंग हीट, तपा देने वाली सन की हीट से. Question number 2. Where are the trees in the poem? The trees are in the city house as ornamental trees. एक डेकोरेशन के रूप में, एक सजावटी पेड़ के रूप में यूज होती हैं इस पोएम में. The roots of the trees work during the night. अब ये कहता है what do their roots डू, उनकी रूट्स क्या करती हैं. द रूट्स ऑफ द ट्रीज, जो पेड़ों की जड़ें हैं, वर्क ड्यूरिंग द नाइट, रात के समय काम करती हैं. ट्राई टू रिलीज दैमसेल्स फ्रॉम द स्प्लिट ऑफ द फ्लोर, जो ज़मीन के बीच में ब्रेक्स हो गए, स्प्लिट मीन्स जो टुकड़े हो गए हैं, बीच में से दरारें आ गई हैं, उनमें से रिलीज होने की, बाहर निकलने की कोशिश करती हैं. और फिर पूछा है व्हाट डू द लीव्स डू, लीव्स क्या करती हैं. देयर लीव्स मेक एफर्ट्स टू मूव टूवर्ड्स द ग्लास, और जो उनकी पत्तियां हैं वो कोशिश करती हैं क्या मूव करने की, आगे की तरफ बढ़ने की, किसकी तरफ, जो ग्लास है, जो कांच लगे हुए हैं. इसके बाद है द एंड देयर विंडो एंड देयर ट्विग्स डू, और उनकी ट्विग्स क्या करती हैं. व्हाट डू द ट्विग्स डू, ट्विग्स क्या करती हैं. देयर स्मॉल टिक्स, जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं, विच आर स्टिफ, जो क्या हो गई हैं, सख्त हो गई, टू द लॉन्ग कंजेस्टेड ब्रांचेस, क्योंकि वो कंजेस्टेड, जो घनी सटी हुई ब्रांचेस हैं, उनसे चिपक गई हैं. विद वेरी मच एफर्ट, बड़ी कोशिशों के साथ, ड्रैगिंग आउट ऑफ द रूफ, वो कोशिश कर रही हैं अपने आप को बाहर निकालने की, आउट ऑफ द रूफ से, छत से. What does the poet compare their branches to? पोइट उनकी पेड़ों की जो ब्रांचेस हैं उनको किससे तुलना करता है. आंसर द पोइट कंपेयर्स, जो पोइट है वो कंपेयर करता है ब्रांचेस को टू द न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, के जैसे नए नए जो पेशेंट है जिनको रिलीज़ किया जाता है हॉस्पिटल से, मरीजों को, विच आर हाफ डिजी, जो कि लगभग आधे कन्फ्यूज हैं, एडवांसिंग टू द क्लिनिक डोर, और वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं कहाँ पर, क्लिनिक के डोर्स की तरफ, दरवाज़ों की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द मून. पोइट मून को कैसे डिस्क्राइब करता है. द पोइट डिस्क्राइब्स द फुल मून, उसको डिस्क्राइब करता है. अब वो कहता है एट द बिगनिंग, शुरुआत में, ऑफ द थर्ड स्टेंजा की बिगनिंग में, शुरुआत में. एट द बिगनिंग ऑफ थर्ड स्टेंजा, तो आंसर में है कि शुरुआत में थर्ड स्टेंजा की फुल मून. पोइट ने जो डिस्क्राइब किया है किसको, पोइट ने डिस्क्राइब किया फुल मून की तरह. और फिर वो पूछता है एट द एंड व्हाट कॉजेज दिस चेंज, और अंत में ये चेंज जो है, परिवर्तन आता है, किस कारण से आता है. तो एट द एंड द मून इज डिस्क्राइब्ड एज ए ब्रोकन मिरर, लेकिन जो एंड में मून को पोइट ने डिस्क्राइब किया है, कैसे बताया है कि एक टूटे हुए कांच के समान.
सो ऐसा किस लिए होता है? द सन कॉजेज दिस चेंज, सन इस कारण से ये परिवर्तन आते हैं, सन के द्वारा ये परिवर्तन आते हैं। एज इन द मॉर्निंग, जैसे प्रातः काल में, व्हेन द सन लाइट फॉल्स ऑन द ट्री, जब सन की लाइट पड़ती है किसके ऊपर? पेड़ के ऊपर। इट्स शैडो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और इसकी परछाई पड़ती है जो जमीन के तल पर। इज डिस्क्राइब्ड एज ब्रोकन मिरर, तो जो वो जो धूप होती है छिटक करके आती है, तो उसको डिस्क्राइब किया गया है एक ब्रोकन मिरर की तरह, टूटे हुए कांच की तरह। what happens to the house when the trees move out of it? क्या होता है, what happens, क्या होता है the house, उस घर के साथ, when the trees move out of it, जब trees उससे बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, बाहर निकलती हैं। आंसर, when the trees move out of the house, जब पेड़ घर से बाहर निकलते हैं, then it appears as a glass is broken, ऐसा लगता है जैसे वो ग्लास को तोड़ के बाहर निकल जाएंगे। and the trees are trying टू जस्ट गो आउट इन हेस्ट, और ट्रीज जो ऐसा लग रहा है बहुत शीघ्रता मचा रहे हैं बाहर निकलने की। सो अनेबल टू मूव इन स्मूथ, इसलिए वो आराम से नहीं निकल पा रहे हैं। एंड द विंड्स हैव टर्न्ड वायलेंट, और जो लगता है जो हवा है बाहर की वो बहुत ज़्यादा कैसी होगी? एग्रेसिव हो गई है। एंड एक्साइटेड टू मीट देम, और वो उनसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्तेजित है या उत्सुक है। नंबर थर्ड, वाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? द पोइट डज नॉट मैंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, कि पोइट ने जो मेंशन नहीं किया है द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट, के जो फॉरेस्ट है वो घर से बाहर निकल गए हैं इन हर लेटर्स, उनके लेटर्स में। जो पोइटेस है, कुड इट बी दैट, क्या ये एक कारण रहा है कि वी आर ऑफन साइलेंट, कि हम अक्सर चुप रह जाते हैं, चुप्पी साध जाते हैं अबाउट द इम्पॉर्टेंट हैपनिंग्स, जो भी कोई महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, दैट आर सो अनएक्सपेक्टेड, जो हमारे लिए कभी भी जिसकी हमने उम्मीद नहीं की होती है, दैट दे एम्ब्रेस अस, और वो हमको क्या करती हैं? एम्ब्रेस करती हैं, और अनएक्सपेक्टेड होती हैं। एम्ब्रेस का मतलब है वो हमको अनकम्फर्टेबल फील कराती हैं। थिंक अबाउट दिस अगेन, यू आंसर द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, इसको सोचिए। आंसर, द पोइट डज नॉट मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, द पोइट जो है उसने अपने पत्रों में क्यों नहीं इस जो फॉरेस्ट के डिपार्चर को घर से क्यों नहीं मेंशन किया है, कि मतलब घरों से जो फॉरेस्ट है वो चले जाने चाहिए, क्योंकि एज इट इज़ नॉट न्यू, क्योंकि ये कोई नई चीज़ नहीं है। दे इग्नोर इट, लोग जो हैं वो इसको इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते। एक्चुअली इट कुड बी सो, एक्चुअली वास्तव में ऐसा है, एज वी डू नॉट रेज वॉइस अगेंस्ट इट, क्योंकि हम इसके लिए कभी भी इसके विरोध में आवाज़ नहीं उठाते हैं। एंड कीप आवर लिप्स स्टिच्ड, और हम अपने होठों को सिला रखते हैं। टू इम्पॉर्टेंट हैपनिंग्स, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं, दैट आर सो अनएक्सपेक्टेड, जो कि हमारे लिए जिनकी हमने कभी उम्मीद नहीं की होती। एंड इवन दे मेक अस अनकम्फर्टेबल टू, यद्यपि वो हमको क्या कर रही हैं? अनकम्फर्टेबल बना रही हैं, लेकिन फिर भी हम उसके लिए आवाज़ नहीं उठाते, और उनके लिए हम ऐसे बन जाते हैं जैसे मूक हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नाउ दैट यू हैव रेड द पोएम इन डिटेल, आप पढ़ चुके हैं इस पोएम को डिटेल में, विस्तार से वी कैन बिगिन टू आस्क, हम पूछ सकते हैं आपसे, व्हाट द पोएम माइट मीन, कि इस पोएम का क्या मतलब है, हो सकता था। हियर आर 2 सजेशन, कैन यू थिंक अदर्स, क्या तुम ये 2 सजेशंस जो आपको दिए गए हैं, क्या इसके अलावा भी आप कोई सोच सकते हैं? Does the poem presents a conflict between man and nature? Compare it a tiger in the zoo. अब आपको ये बताना है क्या ये पोएम जो है ये प्रदर्शित करती है एक कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है आपस में एक विरोध, बिटवीन मैन एंड नेचर, मनुष्य और प्रकृति में। कंपेयर इट विद ए टाइगर इन द जू, आपको इसको तुलना करनी है उस पोएम से जिसका टाइटल है ए टाइगर इन द जू। इज द पोएम सजेस्टिंग द प्लांट्स एंड ट्रीज, इज द पोएट, क्या जो कवित्री है वो सजेस्ट कर रही है, सलाह दे रही है कि प्लांट्स और ट्रीज हैं यूज्ड फॉर इंटीरियर डेकोरेशन इन सिटीज़, जिनको हम आंतरिक सजावट के लिए शहरों में यूज़ करते हैं। वाइल्ड फॉरेस्ट आर कट डाउन, और जबकि हमारे जो जंगल हैं उनको हम काटते जा रहे हैं। आर इम्प्रिजन्ड, और उनको हमने कैद कर लिया है घरों में। एंड नीड टू ब्रेक आउट, अब आवश्यकता है कि उनको मतलब इस स्थिति से बाहर निकल देने की मतलब इसका विरोध प्रदर्शन करने की। आंसर, यस द पोएम प्रेजेंट्स ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर, हाँ ये जो पोएम है कविता है, ये प्रस्तुत करती है एक विरोधाभास
किसके बीच में, मैन और नेचर के बीच में। यस, द पोइट इज सजेस्टिंग, जो कवित्री है वो ये सजेस्ट कर रही है, सलाह कर रही है ऑफ कोर्स निश्चित रूप से, दैट प्लांट्स एंड ट्रीज विच आर यूज फॉर इंटीरियर डेकोरेशन, वो प्लांट्स पौधे या पेड़ जो आंतरिक सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं शहरों में, घरों में, आर रियली लाइक ए टाइगर इन द जू, वो लगभग समान है उन्हीं उस टाइगर के समान जिसको जू में इम्प्रिजंट कर दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है। सो इट इज़ द टाइम। और तो इसी तरीके से पेड़ों को भी लोगों ने जैसे मान लो कैद कर दिया अपने घर में, इट इज़ द टाइम, ये हमारे लिए समय है, व्हेन पीपल शुड लिबरेट देम, लोगों को उसको आज़ाद करना चाहिए, टू फ्लरिश नेचुरल सराउंडिंग्स, जिससे कि वो फल फूल सकें अपनी प्राकृतिक वातावरण में। एंड टू अनदर पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है विच इज़ रेज्ड बाय हर, जो कि उसके द्वारा कवित्री के द्वारा उठाया गया है, इज़ दैट वाइल फॉरेस्ट आर कट डाउन, जबकि फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, वी शुड इम्पोज स्ट्रिक्ट मेजर्स, हमको क्या करना चाहिए, पेड़ों को जो काटा जा रहा है उसके अगेंस्ट में हमको क्या करना चाहिए, हमको लागू करने चाहिए कठोर ऐसी एहतियात टू चेक द रैकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, जिससे कि नियंत्रण लगाया जा सके अंधाधुंध पेड़ों की कटाई पे, जंगलों की। सो रियली नीड टू ब्रेक आउट। सो वास्तव में हमें महसूस होता है कि इस समय आवश्यकता है कि हम इस जो ब्रेकआउट है, हम एक आवाज़ निकालें और बाहर निकलें, इससे कि जो हम डेकोरेशन के लिए ट्रीज और प्लांट्स को यूज़ कर रहे हैं सिटी हाउसेज में। नंबर 2, ऑन द अदर हैंड, एंड्रिन रिच हैज़ बीन नोन अस टू एज ए मेटाफॉर फॉर ह्यूमन बींग्स। हमारे जो हम ये देखते हैं कि जो ये पोइटस है ये जानी जाती हैं एक मेटाफॉर फॉर ह्यूमन बींग्स जो ये यूज़ करती हैं। दिस इज़ ए रिकरेंट इमेज इन आर पोइट्री। इस पोइट्री में, इस कविता में ये दोबारा इमेज जो है ये उत्पन्न हुई है। व्हाट न्यू मीनिंग्स इमर्ज फ्रॉम द पोएम, क्या नया मीनिंग निकलता है, मीनिंग्स निकलते हैं, अर्थ निकलते हैं इस पोएम में से। इफ़ यू टेक इट्स ट्री टू बी सिम्बॉलिक, यदि आप हम इसके पेड़ों को एक प्रतीक के रूप में यूज़ करते हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर मीनिंग, क्या खास मीनिंग निकलता है। आंसर, Adrian Rich has been known as us as a metaphor for human beings. Adrian जो है, एंड्रिन जो रिच है, ये पोइटस जानी जाती हैं एक एज ए मेटाफॉर फॉर ह्यूमन बींग्स के लिए। अ न्यू मीनिंग इमर्ज, इसमें एक नया मीनिंग जो निकलता है फ्रॉम द पोएम, इस कविता में से। इफ़ वी टेक द ट्री इट्स ट्रीज टू बी सिम्बॉलिक एज, यदि हम इसके पेड़ों को एक प्रतीक के रूप में मानते हैं, द मैन हियर आर द मैन। तो इसी तरीके से जो आदमी हैं वो ही आदमी के लिए हैं, एज द मैन हु हैव इम्प्रिजन्ड देमसेल्स, जो आदमी हैं उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया है, पेड़ों को जैसे डेकोरेशन के लिए इम्प्रिजन्ड किया गया है शहरों में, इसी तरीके से मनुष्य ने अपने आप को कैदी बना लिया है सिटीज़ में, ओनली इन कंजेस्टेड सिटीज़, इन घनी बसी हुई शहरों में, एंड रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम विलेजेस, और अपने आप को बिल्कुल काट दिया है गाँवों से, एक्सप्लॉयटेड देयर हेल्थ, और इन्होंने अपनी जो हेल्थ है उसका भी वो शोषण कर रहे हैं, एंड नेगलेक्टेड द ग्रोथ ऑफ विलेजेस, और उन्होंने ध्यान नहीं दिया है क्या जो गांवों की विकास पर। आंसर, ऑन किलिंग ए ट्री बाय पटेल, और जो हम ये पोएम देखते हैं कि जो हमारी किलिंग ऑफ ट्री, ये जो पोएम है इसमें जो पटेल जो है डील्स विद द कटिंग, वो क्या किसे यहाँ पर डील करते हैं कि कटिंग ऑफ ट्री लाइक मर्डरिंग इट, कि पेड़ को काटना उसके मर्डर के समान है, उसकी मृत्यु, उसकी हत्या के समान है। इट ड्यू टू ग्रीड ऑफ मैन, क्योंकि ये मनुष्य के लालच के कारण हो रहा है। सिमिलरली द ट्रीज बाय एड्रिन, द ट्रीज आर नॉट द ट्रीज फॉर फॉरेस्ट बट द ट्रीज ऑफ सिटी हाउसेज विच आर इम्प्रिजन। तो इसमें भी पोइटेस ने ये दिखाने की कोशिश की द ट्रीज पोएम में कि जो ट्रीज़ हैं आर नॉट ट्रीज़, वो वास्तव में ट्रीज़ का काम ही नहीं कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट के ट्रीज़ नहीं हैं, वो उसकी बात की गई उन ट्रीज़ की जो सिटी में हाउसेस को डेकोरेशन करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, और उन्हें कैदी कर लिया गया है फॉर डेकोरेशन, उनको कैद कर लिया गया है किसके लिए, सजावट के लिए। सो बोथ हैव द सिमिलर थॉट, तो दोनों ही पोएम में एक सिमिलर थॉट है, समान विचार को प्रस्तुत किया है, दैट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रीज, कि यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है किसका, ट्रीज का।
एक्सप्लॉइटेशन जो शोषण किया जा रहा है ट्रीज़ का, द कॉन्ट्रास्ट इज़ दैट, इसका विरोध, अब पोएम का हम जो एक कॉन्ट्रास्ट प्रदर्शित करेंगे थी, तो दैट एंड्रिन इज़ रेडिकल पोइटस, एक ये रेडिकल पोइटस है, एंड हु चैलेंजेस, जो कि चैलेंज करती है, क्या करती है कि एक चुनौती देती है ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को, जो पारंपरिक अभ्यास हमने अपने जीवन में अपना लिए, विच आर रियली नीड ब्रेकआउट, जिनकी आवश्यकता है कि अब हमको तोड़ दें, उनसे बाहर निकलें। मतलब सिटीज़ के जो हमने डेकोरेशन किया है, ट्रीज़ का डेकोरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी जगह हमें पुनः उनको क्या करना चाहिए, फॉरेस्ट को जो हमें काटना नहीं चाहिए और उनको बढ़ावा देना चाहिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।